Jai Hind students. In this video, we will take the revision of lesson number 20 social problems of India and challenges. This lesson important for section A objectives and section B 2 marks short notes. So let's start. यहाँ पे आपको दो वर्ड है कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म. तो फर्स्ट व्हाट इज अ कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म मतलब दो धर्म के लोग जब आपस में टकराते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, पॉलिटिकल रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन, आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, धर्म के बारे में उनका तनाव रहता है, एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं. तो दीज ऑल आर द कम्युनलिज्म. फिर उसके स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म को रोकना है तो एजुकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यूथ मस्ट फॉरवर्ड. पॉलिटिकल लीडर एंड रिलीजियस लीडर शुड कम टुगेदर टू रेडिकेशन ऑफ कम्युनलिज्म. तो कम्युनलिज्म को किस तरीके से हम इस देश के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. फिर उसके बाद एक कास्टिसिज्म. व्हाट इज अ कास्टिसिज्म. स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म आपको 2 मार्क्स में आ सकता है. व्हाट इज अ कम्युनलिज्म आपको 2 मार्क्स में आ सकता है. कास्टिसिज्म आपको 2 मार्क्स में आ सकता है. व्हाट इज अ कास्टिसिज्म. कास्टिसिज्म का मतलब होता है कि भाई एक ही धर्म के अलग अलग कास्ट. द सनातन हिंदू धर्म इज डिवाइडेड इनटू द वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसके हिसाब से अलग अलग कास्ट है. और जो जब कास्ट आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, टकराव होता है आइडियोलॉजी का, उनकी विचारधारा का, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, तो कास्टिसिज्म उसको कहते हैं. दैट इज अबाउट द जातिवाद, ज्ञातिवाद. देन आफ्टर अबाउट द माइनॉरिटीज एंड द प्रोविजंस ऑफ द माइनॉरिटीज. व्हाट इज द माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज का कोई क्लियर डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है. माइनॉरिटीज का मतलब होता है लघुमती. भारत के अंदर सनातन हिंदू धर्म सबसे ज्यादा मानने वाले हैं, तो मेजोरिटी में है हिंदू धर्म, और बाकी सारे धर्म जैन, इस्लाम, क्रिश्चियन, यहूदी, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, ये सब माइनॉरिटीज में आ जाते हैं. माइनॉरिटीज दो प्रकार की होती है. एक लिंग्विस्टिक, स्टेट में भाषा के आधार पर, और देश के अंदर धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज दी जाती है. तो उसके प्रोविजंस क्या है. तो माइनॉरिटीज और बैकवर्ड जो पीपल है, बैकवर्ड पीपल के लिए कौन कौन सी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन है. आर्टिकल नंबर 25 है, आर्टिकल नंबर 29 है, आर्टिकल नंबर 30 है, जो उनको अपना ट्रेडिशन, कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, बिलीव्स, रिलीजियस, उनकी पूजा पद्धति पूरी तरीके से यहाँ पे वो लोग अपना सकते हैं, मान सकते हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी इंटरफियर ऑफ द गवर्नमेंट. उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उनको स्पेशल हेल्प मिलता है, एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन मिलता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अलग अलग व्यवस्थाओं के अंदर सबसे पहले प्लानिंग कमीशन के अंदर सबसे पहले उनको इंक्लूड किया जाता है. तो अलग अलग प्रकार के माइनॉरिटीज को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं. सो दीज आर अबाउट द माइनॉरिटीज एंड द प्रोविजंस फॉर द वीकर सेक्शन. देन आफ्टर SC and ST, article number 341 for SC and article number 342 for ST. remember that SC कौन से लोगों को SC के अंदर इंक्लूड किया गया. those who are become victims of untouchability. जो छूत अछूत का जो हमारे देश के अंदर जो एक इविल्स था, उसके अंदर उसके जो विक्टिम्स बने थे, जो अछूत थे, उनको आजादी के बाद भारत के अंदर भारत के संविधान ने स्पेशल एक स्टेटस दिया. SC आर्टिकल 341 एंड ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो रिमोट एरिया के अंदर, दूर दराज के एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, दैट इज द ST. Keep remember that is the SC and ST. This status finalized list by the President of India. Then after the provisions for the SC and ST, article only for SC, article number 17 and article number 25 अनटचेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है, और उनके सारे जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करता है. आर्टिकल नंबर 17 एंड आर्टिकल नंबर 25. ST के लिए है आर्टिकल नंबर 19 क्लोज 5. जो रिमोट एरिया के जो लोग हैं वो भारत के अंदर, उनको कहीं भी भारत सरकार बसा सकती है, उनको जमीन दे सकती है, उनको नौकरी देना, रोजगार देना. आर्टिकल नंबर 19 क्लोज 5. देन आफ्टर टेररिज्म, रिबिलियन. टेररिज्म इज द ग्लोबल प्रॉब्लम. डिफरेंस क्या है. तो टेररिज्म आउटसाइड से, मे बी द हेल्प फ्रॉम द इनसाइड. रिबिलियन जो है वो हमारे देश के नागरिक होते हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजन गवर्नमेंट के सेपरेशन फीलिंग करते हैं, अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों को हेल्प लेकर अपने ही देश के अंदर हिंसा का माहौल पैदा करते हैं. दोनों के अंदर वायलेंस कॉमन है. ऑब्स्टेकल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द कॉमन ऑफ द टेररिज्म एंड रिबिलियन. फिर नक्सलाइट.
वेस्ट बंगाल के अंदर 1967 के अंदर वेस्ट बंगाल का नक्सलबारी विलेज, और वहां से ये शुरुआत हुई। चाइनीज रेवोल्यूशन माओ से तुंग से इंस्पायर होकर ये सारे जो है वो कम्युनिस्ट जो है नक्सलाइट हमारे देश के अंदर एक वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, आसाम, नॉर्थ ईस्ट साइड के जो सारे स्टेट है, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 174 के ऊपर पूरा टेबल है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म के साथ भी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्टेट्स के अंदर काम करते हैं। तो ये 3 मार्क्स की शॉर्ट नोट के अंदर आपको आ सकता है। दैट इज द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देन आफ्टर द सोशल एंड एक दूसरा एक इसके ऊपर टॉपिक है टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सबको पता है भारत के अंदर जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद आफ्टर द 1947 कि पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर 1965, 1971, 1999, तो आतंकवाद का जो चेहरा है वो कश्मीर से भारत के अंदर एंटर होता है और उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बने। दैट इज अबाउट टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। देन आफ्टर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट फॉर द 2 मार्क्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। सोशल इंपैक्ट, समाज के अंदर क्या उसकी इफेक्ट होती है आतंकवाद की। आतंकवाद की वजह से हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे के हम कोऑर्डिनेशन नहीं करते, इंसान इंसान का दुश्मन रहता है, हम एक दूसरे से डाउट की नज़र से देखते हैं, हम बाहर जाने से डरते हैं, एक खतरा पैदा होता रहता है। समाज के ऊपर मेंटालिटी उसका बहुत ही मतलब एक मेंटल एक स्ट्रेस के जैसा माहौल रहता है। हम अपने रिलीजियस जो सारे फेस्टिवल्स है वी कैन नॉट सेलिब्रेट वेरी प्रॉम्प्टली, हर्षोल्लास से मना नहीं सकते हैं। हमें हमेशा जब हमारे नेशनल फेस्टिवल आता है तो एक खतरा रहता है कि भाई टेररिस्ट अटैक होने वाला है 15 अगस्त, 26 जनवरी। सो दीज ऑल आर द सोशल इफेक्ट। इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है, तो देश को किस तरीके से आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है आतंकवाद। तो आतंकवाद की वजह से देश के अंदर बहुत सारे हमारे देश के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो डिजास्टर होते हैं आतंकवाद की वजह से, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। आतंकवाद हजारों लाखों लोगों को मारता है और उसकी वजह से देश को मैन एंड मटेरियल वहाँ के डिस्ट्रॉय होते हैं, वहाँ के सारी प्रॉपर्टी जैसे बम ब्लास्ट हुआ, ट्रेन के अंदर हुआ, कोई सिटी के अंदर हुआ, प्लेन हाईजैक हुआ तो लोगों को मारे, प्लेन को नुकसान हुआ, ट्रेन को नुकसान हुआ, रोड है, पूरा ट्रैफिक है। तो ये सारी जो है दैट इज इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। इंडस्ट्रीज, टूरिस्ट, ये सबको नुकसान होता है। वापस उसको सेटल करने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द टेररिज्म। सो दैट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो ये 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। सो दीज आर अबाउट द लेसन नंबर 20। आई होप दैट your doubts that is the clear of this lesson. In next lesson we will study about the next about children and about the senior citizen. Till then, jai Hind.